हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका ट्यूटर, जो भी आप कहना चाहें। तो आज के इस प्रमाण के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोस्टल प्लेन्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने द इंडियन डेजर्ट खत्म किया था, जो कि बहुत छोटा लेक्चर था। और आज हम लोग कोस्टल प्लेन शुरू करने वाले हैं। सच बताओ ना, प्लेटो के बाद से जो भी हमारे टॉपिक्स बचे हैं, डेजर्ट जो था छोटा लेक्चर था, कोस्टल प्लेन जो आज का लेक्चर है ये भी छोटा होने वाला है। जी हाँ, ये भी छोटा है क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है, तो इसलिए छोटा लेक्चर है। और जो इसके बाद का जो लेक्चर होने वाला है, जो कि है आइलैंड्स पे, वो भी बहुत छोटा लेक्चर होने वाला है। छोटा लेक्चर है इसका मतलब ये नहीं है कि आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हम लोग का नॉर्दर्न प्लेन्स और डेक्कन प्लेटो और हिमालयन माउंटेन्स ये सब थे, उतना ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं शुरू करता हूँ बिना किसी देरी किए। तो आप लोग कैसे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोग की। तो आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, मैंने बनाया हुआ है इंडिया का मैप। ये पूरा इंडिया का मैप बनाया हुआ है, पूरा तो नहीं है, साउथ इंडिया का पार्ट बनाया हुआ है, क्योंकि आज हम लोग यही फोकस करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। ये मैंने कुछ शेडेड रीजन बनाया हुआ है, आप लोग को पता होगा ये शेडेड रीजन मैंने क्या बनाया हुआ है, क्या डिनोट करना चाह रहा हूँ मैं। पिछले लेक्चर में भी मैंने ये शेडेड रीजन बनाया हुआ था। तो ये शेडेड रीजन कुछ नहीं, ये है हमारे घाट्स। ये है हमारे वेस्टर्न घाट जो कि कंटिन्यूस है, ये है हमारे ईस्टर्न घाट जो कि डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, समझ समझ गए हम लोग ये कौन सी वाटर बॉडी होती है? यहाँ यहाँ होता है बे ऑफ बंगाल। यहाँ कौन सी वाटर बॉडी होती है? ये होती है अरेबियन सी। ठीक है भाई, समझ में आ गया। ये वेस्टर्न घाट होगा, ये ईस्टर्न घाट होगा, ये अरेबियन सी हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया। समझ गए। अब जो ये शेडेड रीजन बनाए, ये क्या खेल है? अब ये क्या मतलब अलग से कलर बना के क्या डिनोट किया जा रहा है? ये भाई वही है जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये है कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, तो जो शेडेड रीजन मैंने किया हुआ है ये है कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखें, जो ये घाट्स है और ये कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन है भाई, कोस्ट लाइन मतलब क्या होता है कि यहाँ पानी है, यहाँ जमीन है, तो ये कोस्ट लाइन हुई। ठीक है, ये कोस्ट लाइन है और ये घाट्स है। अगर आप लोग ध्यान से देखें, घाट्स और कोस्ट लाइन के बीच में हमारे ये कोस्टल प्लेन्स दबे पड़े हुए हैं, सैंडविच हैं, दबे पड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, फिर से मैं बोलूंगा, घाट और जो हमारे कोस्टल लाइन है, उनके बीच में हमारे जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो दबे हुए हैं, वो सैंडविच्ड है। यहाँ मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये घाट्स हैं, ठीक है। घाट्स और कोस्टल लाइन के बीच में हमारे कोस्टल प्लेन्स लोकेटेड हैं। ठीक है, मैं फिर से बोलूंगा, घाट्स और कोस्टल लाइन के बीच में हमारे कोस्टल प्लेन्स सैंडविच्ड हैं, दबे पड़े हुए हैं। वो ये मैंने पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, द कोस्टल प्लेन्स इज सैंडविच्ड बिटवीन द घाट्स एंड द कोस्ट लाइन। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब दूसरे मैप में हम लोग चलते हैं। वही मैंने साउथ इंडिया का मैप बनाया हुआ है, बस मैंने घाट्स नहीं बनाया हुआ। ठीक है, घाट्स हटा दिए। तो इस जो मैंने शेडेड रीजन किया हुआ है येलो से, तो वही है हमारे कोस्टल प्लेन्स। अब हमारे जो कोस्टल प्लेन्स है ना, जो ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। नॉर्थ वाले पार्ट का नाम है द नॉर्दर्न सरकार, ठीक है, और साउथ वाले का नाम है कोरोमंडल कोस्ट। अब हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स तीन पार्ट में डिवाइडेड है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन दो में था, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन तीन में है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन तीन में डिवाइडेड है। कौन कौन से? ऊपर वाला है कोंकण। ये कोंकण आपने सुना होगा, मैंने आपको डेक्कन प्लेटो में शायद बताया था कि कोंकण रूट को बहुत सुंदर माना जाता है, स्पेशली जब आप जून जुलाई के मानसून वाले मौसम में ट्रैवल करें तो। ठीक है, और अगर वो वाला लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, वो डेक्कन प्लेटो पे है। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी में मैंने सारे वीडियोस बनाए, तो प्लीज क्रोनोलॉजी में ही देखिए सारे लेक्चर्स। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो कोंकण हो गया, उसके नीचे वाला जो पार्ट है वो है कन्नड़ा, और उससे नीचे वाला जो पार्ट है उसका नाम है मालाबार कोस्ट। तो पूरा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्दर्न सरकार और कोरोमंडल कोस्ट। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है कोंकण, दूसरा पार्ट है कन्नड़ा, तीसरा पार्ट है मालाबार कोस्ट। ठीक है, समझ गए। अब ये जो मैंने ब्लू ब्लू से बनाया हुआ है, ये सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बनाई हुई है।
पहली रिवर है महानदी, दूसरी गोदावरी, तीसरी कृष्णा, चौथी कावेरी, सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। और मैंने ये भी बताया था पिछले लेक्चर्स में जब मैं घाट्स वाला पार्ट पढ़ा रहा था कि ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स जो होती हैं वो हमारे ईस्टर्न घाट्स को काट देती हैं, इसलिए वो ईस्टर्न घाट्स हमारे डिसकंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पॉइंट याद होगा। ठीक है, तो अब रिवर्स बनाने का क्या पॉइंट है? जब हम लोग कोस्टल प्लेन्स पढ़ रहे हैं तो रिवर्स बनाने का क्या पॉइंट है? पॉइंट ये है कि आप लोग अगर सारी रिवर्स में देखें तो ये मैंने कुछ ये वाले पार्ट बनाए हुए हैं जो बहुत चौड़े से हैं, वाइडर पार्ट है। ठीक है, ये चौड़े चौड़े पार्ट सारी नदियों में मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, वाइड पार्ट है, कुछ मतलब ऐसे ब्रांचेस या फाइबर टाइप कुछ ऐसा निकला हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसको मैंने अलग से बनाया हुआ है। यहाँ ये देख लेते हैं क्या है। ये नदी आई, ये कुछ ऐसे फाइबर फाइबर पार्ट, ये कुछ चौड़ा में कुछ मतलब पानी छोड़ रही है, क्या मतलब समझ नहीं आ रहा है कुछ क्या है, चल क्या रहा है ये भाई। ये कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना। जब भी कोई नदी ओशन में मिलती है तो ओशन में मिलने से पहले वो एक डेल्टा बना के जाती है। आई रिपीट, जब भी कोई नदी ओशन में मिलती है तो मिलने से पहले वो एक डेल्टा बना के जाती है। अब भाई कौन से ओशन में मिल रही है नदियां? यहाँ क्या था, यहाँ कौन सी वाटर बॉडी थी? बे ऑफ बंगाल में। तो ये जब रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं तो वो एक डेल्टा बना के जाती हैं। तो ये जो पार्ट जो मैंने यहाँ एनसर्कल किया हुआ है जो कि बहुत वाइडर पार्ट है, ये डेल्टा है, इससे डरने का नहीं, ये डेल्टा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा कि जब भी नदियां ओशन में मिलती हैं तो मिलने से पहले वो लोग डेल्टा बना के जाती हैं। तो उसी का पॉइंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। क्या बोला है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये चारों जो नदियां हैं इन्होंने डेल्टा बनाए हैं ईस्टर्न कोस्ट में। ये ईस्ट पार्ट है ना भाई, तो ये ईस्टर्न कोस्ट में इन लोगों ने डेल्टा बनाया हुआ है। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक नोट देख लेते हैं। ये नोट क्या कहता है पहले पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। पहला पॉइंट कहता है कि लेक चिलिका lies in the state of Odisha along the eastern coast. दूसरा पॉइंट कहता है कि the Chilika Lake is the largest salt water lake in India. पहला पॉइंट बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है। एक लेक का नाम है, एक तालाब का नाम है चिलिका, जो कि उड़ीसा में पाई जाती है, जो कि ईस्टर्न कोस्ट में। ऑब्वियसली उड़ीसा ईस्टर्न कोस्ट में है, उस साइड ईस्टर्न पार्ट में है, और जो उसकी लेक होगी वो ईस्टर्न कोस्ट में ही होगी भाई। ठीक है, तो वो ये कहा गया है कि एक लेक का नाम है चिलिका जो कि उड़ीसा में है और ईस्टर्न कोस्ट में है। ठीक है, समझ गए। दूसरा पॉइंट कहता है कि द चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। ये चिलिका लेक की खास बात है कि चिलिका लेक एक लौती ऐसी लेक है इंडिया में जो कि सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है, फिर से बोलता हूँ मैं, चिलिका लेक या चिलिका जो तालाब है वो इंडिया में सबसे बड़ा नमकीन तालाब है। ठीक है, तो चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, सबसे बड़ा तालाब है जो कि नमकीन है इंडिया में। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया तो चिलिका लेक है, लेकिन लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक वर्ल्ड में कौन सा है वो आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आप लोग का मैं आंसर वेट कर रहा हूँ और मैं पढ़ूंगा। ठीक है, तो ये जरूर जरूर बताना कि लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन वर्ल्ड कौन सी है। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये नोट वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो दैट्स इट, आज का लेक्चर बस इतना ही था। हैरान मत होइए क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये डेजर्ट्स की तरह ही छोटा लेक्चर होने वाला है आपका, और अगला लेक्चर भी छोटा ही होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इतने अच्छे अच्छे वीडियोस आप अपने भाई बहन और दोस्तों में सजेस्ट करें तो आप ज़रूर ज़रूर इसे शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन अगले लेक्चर का जो मैं आइलैंड्स पे डालूंगा वो आपको मिल जाए तो आप ज़रूर ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो फिर खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए, रिलैक्स करिए, चिल करिए, और बहुत ज़रूरी बात, मेरे लेक्चर्स देखकर पढ़ते रहिए। ठीक है, तो मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।